आप देख रहे हैं फिजिक्स विद विजय कुमार। पिछले वीडियो में मैंने यह चर्चा किया था कि कूलम के नियम के प्रथम भाग का क्या अर्थ है, अर्थात दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कैसे, इसके लिए मैंने उसमें प्रॉब्लम्स की सहायता से आपको समझाया था। यदि अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक, आप उसे ज़रूर देख लें। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। आज हम विचार करने वाले हैं कूलम के नियम के दूसरे भाग पर। तो कूलम के नियम का दूसरा भाग क्या कहता है, इसको समझते हैं। कूलम के नियम के दूसरे भाग में यह कहा गया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि इसका गणितीय भाग यहाँ लिखा गया है। F is directly proportional to 1/r²। इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम या इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। ओके, तो इस नियम का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। उसके लिए हमें एक प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा ध्यान दें। यदि दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तथा इनके बीच 100 न्यूटन का बल लगता है। अब यदि इनके बीच की दूरी आधी अर्थात 1 मीटर कर दी जाए तब बल कितना आरोपित होगा। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। पहली स्थिति में बताया गया है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 100 न्यूटन है, जिसे हम F1 मान लेंगे, और दूरी कितनी दी गई है 2 मीटर, जिसे हम R1 मान लेंगे। और कूलम के नियम के दूसरे भाग से इस रिलेशन को हम क्या लिखेंगे, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r1² और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी स्थिति में कहा गया कि आवेशों के बीच की दूरी जो कि पहले 2 मीटर थी उसको घटा करके कितनी कर दी गई है, 1 मीटर कर दी गई है। तो 1 मीटर कर देने के बाद इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें कौन सा बल कैलकुलेट करना है, F2, और दूरी R2 बराबर कितनी दी गई है, 1 मीटर। अब हम F2 और R2 के बीच में रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r2², इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1/2 से, तो हमें रिलेशन प्राप्त होता है F1/F2 इक्वल टू 1/r1² ओके, इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं R2² और इन दोनों स्क्वायर को कॉमन लेकर के यहाँ लिख सकते हैं R2/R1² इक्वल टू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यूज को यहाँ पे सेट करेंगे। R2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 मीटर, और R1 का वैल्यू क्या है, 2 मीटर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/4, अर्थात F1/F2 इक्वल टू होगा 1/4, या F2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4F1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई F1 के लिए हमारे पास वैल्यू कितना गया है, 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ये हो जाएगा 400 न्यूटन। ओके, यदि आपको कूलम का नियम इस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ में आ गया है तो अब आप एक नए प्रॉब्लम के द्वारा यह साबित कर सकते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है, इसको समझ लें। यदि दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तथा इनके बीच 100 न्यूटन का बल लगता है। अब यदि इनके बीच की दूरी 2 गुनी अर्थात 4 मीटर कर दी जाए तब बल कितना आरोपित होगा। इस प्रॉब्लम को भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसे अभी बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें जल्द से जल्द भेजें, ताकि हमें समझ में आए कि मेरा समझाया हुआ आप पर कितना असर करता है।